गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो हम लोग टॉपिक कवर करने जा रहे हैं वो है ज्योग्राफी प्रैक्टिकल का पार्ट 2 डेटा प्रोसेसिंग चैप्टर। इसमें हम लोगों ने लास्ट क्लास में मीन निकालना सीखा था। इंडिविजुअल सीरीज के लिए किस तरह से मीन कैलकुलेट किया जाता है ये मैंने आपको बताया था। अब मैं जो बताने जा रही हूँ वो है डिस्क्रीट सीरीज में किस प्रकार से और कंटिन्यूस सीरीज में किस प्रकार से हम मीन निकालते हैं, कैलकुलेट करते हैं, उसका वे आज मैं आपको सिखाने जा रही हूँ। सबसे पहले आपको जानना होगा कि डेटा सीरीज कितने तरह के होते हैं। ये डेटा सीरीज जो होते हैं वो 3 तरह के होते हैं: व्यक्तिगत श्रेणी, असतत श्रेणी और सतत श्रेणी। व्यक्तिगत श्रेणी जिसे इंडिविजुअल सीरीज भी कहते हैं, ये क्या होता है? इस श्रेणी में प्रत्येक तथ्यों की अलग अलग विशेषताओं से संबंधित आंकड़े होते हैं। मान लीजिए कि कोई डेटा हम लोग कलेक्ट किए 3 लोगों का, राम, श्याम और मोहन का। उसको क्लास 9 में कितने प्राप्तांक आए, उनका इंडिविजुअली जब हम डेटा मेंशन करते हैं तो उसे बोलते हैं व्यक्तिगत श्रेणी। तो व्यक्तिगत श्रेणी में प्रत्येक तथ्यों की अलग अलग विशेषताओं से संबंधित आंकड़े होते हैं। ठीक है। अब है हमारा दूसरा सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज और कॉन्टिन्यूस सीरीज। मैंने नेक्स्ट स्लाइड में इन दोनों का कंपैरेटिव कर स्टडी बताया है। तो अब हम जानेंगे असतत श्रेणी और सतत श्रेणी क्या है, डिस्क्रीट सीरीज और कॉन्टिन्यूस सीरीज में क्या फर्क है। असतत श्रेणी, डिस्क्रीट सीरीज, इसमें जो डेटाज होते हैं वो अलग अलग उनके मूल्यों को ना मेंशन करके उनकी फ्रीक्वेंसी को मेंशन किया जाता है। उनकी फ्रीक्वेंसी को मेंशन किया जाता है, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं। मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको ये समझाना चाहूंगी। सबसे पहले एग्जाम्पल जो है वो है यहाँ पर मैंने ये दिया है, जिसमें मैंने बताया जैसे आपको लिखा हुआ है असतत श्रेणी में क्या होता है, विभिन्न समंकों का अलग अलग मूल्य न देकर उनकी आवृत्ति दी जाती है। यहाँ पे जितने भी एक क्लास में 25 मार्क्स, 30 मार्क्स, 35 मार्क्स और 40 मार्क्स जो है वो कितने स्टूडेंट्स को आए हैं यहाँ पे मैंने मेंशन किया है। यानी यहाँ पे डेटा जो है या ग्रुप डेटा जो है, यहाँ डेटा को ग्रुप्ड किया गया है और मार्क्स के ग्रुप बेसिस पर हम लोगों ने स्टूडेंट की फ्रीक्वेंसी यहाँ पर लिखी है और इसी बेसिस पर हम लोग अब आगे चलकर इसमें मीन, मीडियन, मोड जो है वो कैलकुलेट करेंगे। तो डिस्क्रीट सीरीज में जो वैल्यूज होते हैं उसका ग्रुप बनाकर उनकी जो फ्रीक्वेंसी होती है उसको मेंशन किया जाता है। नेक्स्ट है आपका कॉन्टिन्यूस सीरीज। अभी हम लोगों ने डेटा को यहाँ पर जो डेटा थे सतत श्रेणी असतत श्रेणी में हम लोगों ने एक ग्रुप बना लिया, उसके अकॉर्डिंग डेटा मेंशन किया, फ्रीक्वेंसी मेंशन किया। लेकिन कॉन्टिन्यूअस सीरीज में क्या होता है कि समंकों का वर्गांतर बना दिया जाता है। ठीक है, उनको कुछ प्राप्तांक का ग्रुप बनाकर उनकी फ्रीक्वेंसी वहां पर लिखी जाती है। ये जो डिस्क्रीट सीरीज के डेटाज होते हैं वो स्मॉल ग्रुप, जो स्मॉल पॉपुलेशन होता है उसके लिए एप्लीकेबल होता है। और ये जब बहुत बड़ा डेटा होता है, बहुत बड़ा पॉपुलेशन होता है, तब हम लोग क्लास इंटरवल मेथड यूज करते हैं। जैसे यहाँ पर हम लोगों ने प्राप्तांक का जो मार्क्स का है वो क्लास इंटरवल बना लिया है और 0 से 10 मार्क्स के बीच में जितने स्टूडेंट्स आए हैं उनका नंबर मेंशन किया है। 10 से 20 के मार्क्स में जितने बच्चे आए हैं उनका मेंशन किया हुआ है, नंबर फ्रीक्वेंसी मेंशन किया हुआ है। तो डिस्क्रीट सीरीज में जहां हम लोग हर एक वैल्यू का फ्रीक्वेंसी लिखते हैं, वही कॉन्टिन्यूअस सीरीज में हम लोग क्लास इंटरवल बनाकर उनकी आवृत्तियों को मेंशन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड लोगों का माध्य निकालने की विधि डायरेक्ट मेथड से। यहाँ पे मैंने अब डायरेक्ट मेथड ही यूज किया है आप लोगों को एक्सप्लेन करने के लिए। डिस्क्रीट सीरीज में किस तरह से हम लोग माध्य निकालते हैं उसका डायरेक्ट मेथड यहाँ पे दिया हुआ है। तो सबसे पहले आपको ये फॉर्मूला याद रखना होगा। ये फॉर्मूला जो है वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में या वाइवा में आप लोगों से पूछा जाएगा कि मीन का फॉर्मूला क्या होता है, तो आपको ये बताना होगा। जो बार एक्स है, यहाँ पे मीन के लिए हम लोगों ने, मीन के लिए, माध्य के लिए हम लोगों ने बार एक्स यूज किया है। और यहाँ पे
जो सिंबल यूज किया गया है जैसा आप यहाँ पे देख रहे हैं, समीशन एफ एक्स डिवाइडेड बाई समीशन एफ। ठीक है, यहाँ पर ये फॉर्मूला है, मीन का फॉर्मूला हो गया समीशन एफ एक्स डिवाइडेड बाई समीशन एफ। ये एक क्वेश्चन है जो मैंने सॉल्व किया है। डिस्क्रीट सीरीज में जैसे आपको दिखा, यहाँ पे हर एक वैल्यू का जो है वो फ्रीक्वेंसी मेंशन किया हुआ है, 25 का, 30 का, 35 का, 60 तक हम लोगों ने हर एक स्टूडेंट्स का फ्रीक्वेंसी मेंशन किया है। आपको क्वेश्चन जो आएगा केवल इतना ही डेटा आपको दिया रहेगा। उसके बाद आपको करना क्या है कि एफ एक्स कैलकुलेट करना है, यानी फर्स्ट मेथड क्या है, एफ एक्स कैलकुलेट करना। एफ एक्स मीन्स ये फ्रीक्वेंसी को एफ से डिनोट किए और पद को एक्स से डिनोट किए। f इंटू एक्स करेंगे, यानी 3 को 25 से गुना करने पर जो आता है वो हो जाएगा आपका एफ एक्स। तो 25 दिया 75, 25 3 जा 75, ठीक है। 30 इंटू 2 60, ठीक है। 35 इंटू 1 इज इक्वल टू 35, ठीक है। इस तरह से हम लोगों ने सबका एफ एक्स वैल्यू जो है वो निकाल लिया। ये फर्स्ट मेथड हुआ। फर्स्ट मेथड क्या हुआ, f को x कर करके हम लोग एक fx का कॉलम तैयार करते हैं। नेक्स्ट है जितनी भी फ्रीक्वेंसी है, सेकेंड पॉइंट में जितनी भी फ्रीक्वेंसी है उसको हम लोग जोड़कर समेशन f से डिनोट करते हैं। समेशन f यहाँ पर दिया हुआ है फॉर्मूला में, समेशन f इक्वल टू जो भी टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी, इसको n से भी कहीं कहीं डिनोट किया जाता है। फिर थर्ड स्टेप है समेशन एफ एक्स निकालना, ठीक है। समीशन एफ एक्स यानी जितने भी एफ एक्स है सबको जोड़ दिए, ये हमारा टोटल एफ एक्स हो गया 1335। तो हमारा समीशन एफ एक्स फॉर्मूला अगर हम लोग देखें तो समीशन एफ एक्स मिल गया हम लोगों को, समीशन एफ मिल गया, और फॉर्मूला क्या है हमारा, एक्स बार इक्वल टू समीशन एफ एक्स डिवाइडेड बाई समीशन एफ। 1335 डिवाइडेड बाई 30 इक्वल टू 44.5, ये हमारा मीन हो गया। यानी इस क्लास में एवरेज वैल्यू जो है वो क्या है 44.5। इस तरह से हम लोग डिस्क्रीट सीरीज में कैलकुलेशन करते हैं। अब है कॉन्टिन्यूस सीरीज, जो क्लास इंटरवल बनाकर डायरेक्ट मेथड से माध्य निकालना। तो ये हमारा डेटा हुआ जिसमें 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 40, 40 से 50, हर एक का फ्रीक्वेंसी यहाँ पर दिया हुआ। यही क्वेश्चन आपको आएगा, फ्रीक्वेंसी दी रहेगी और क्लास इंटरवल, यानी केवल दो डेटा रहेगा, एक क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी का। अब आपको करना क्या है, फर्स्ट स्टेप है m निकालना, मिडिल वैल्यू। किसका मिडिल वैल्यू निकालना है, इसका निकालना है, क्लास इंटरवल का मिडिल वैल्यू निकालना है। तो इसको मिडिल वैल्यू को निकालने के लिए क्या करते हैं, 0 और 10 जो होते हैं, 0 प्लस 10 को 2 से भाग देते हैं, तो 0 और 10 क्या हुआ, टोटल हो जाएगा आपका 10। 10 को 2 से जब भाग देंगे तो क्या आएगा हमारा 5। उसी तरह 10 और 20 को जोड़ने पे आएगा 30। 30 को 2 से डिवाइड करेंगे, 30 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 15। उसी तरह 20 30 क्या हुआ 50, 50 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 25। 30 और 40 को जब हम जोड़ेंगे 70, 70 को 2 से डिवाइड करने पर 35, और 40 से 50 जो हुआ उस दोनों को जोड़ने के बाद 90 आता है, 90 का मिडिल वैल्यू हो जाएगा 45। ऐसे भी देखिए 0 और 10 के बीच में क्या आ गया 5, 10 20 के बीच में 15, 20 से 30 के बीच में 25, 30 से 40 के बीच में 35, 40 से 50 के बीच में 45। ये हो गया मिडिल वैल्यू। अब हम लोग मिडिल वैल्यू कैलकुलेट कर लिए और हमारे पास फ्रीक्वेंसी है। अब फोर्थ कॉलम बनेगा एफएम का, किसका बनेगा एफएम, ठीक है। तो एफएम कैलकुलेट करने के लिए क्या होता है, जैसे हम लोग लास्ट में डिस्क्रीट सीरीज में एफएक्स करते थे, यहाँ पे हम लोग एफएम करेंगे। 5 को 3 से गुना करने पर 15 आता है, 15 को 6 से गुना करने पर 90 आता है, 25 को 12 से गुना करने पर 300 आता है। इसी तरह हर एक का वैल्यू हम निकाल लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या हुआ, m निकाले, फिर m निकालने के बाद fm निकाले, सेकेंड स्टेप। अब क्या करना, थर्ड स्टेप में हम लोग समेशन f निकालेंगे, यानी जो टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी है वो निकालेंगे। तो 3 6 9, 12 9 21, 21 3 13 34, 34 और 15
49। यहाँ पे भी समेशन, फिर नेक्स्ट हम लोगों का फोर्थ स्टेप है समेशन एफएम निकालना। समेशन एफएम मतलब जितने भी टोटल एफएम को जोड़ देंगे तो हमारा आ जाएगा 1535। अब हम इसको, जो मीन का फॉर्मूला है कंटिन्यूस सीरीज में, जो मीन का फॉर्मूला है समेशन एफएम डिवाइडेड बाय एफ। समेशन एफएम जो है वो हो गया 1535, समेशन एफ हो गया आपका 49, फिर हो जाएगा आपका, उसको हम लोग मीन में जो है वो फिट कर देते हैं। 1535 डिवाइडेड बाय 49, 31.33 इसका आंसर हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा कॉन्टिन्यूस सीरीज में किस तरह से मीन कैलकुलेट किया जाता है उसका वे। तो इस तरह से हम लोग दो डिस्क्रीट सीरीज और कॉन्टिन्यूस सीरीज में किस तरह से डायरेक्ट मेथड से हम लोग मीन निकालते हैं वो कैलकुलेट करना मैंने आपको सिखाया। मैं आपको कुछ क्वेश्चंस फॉरवर्ड करूंगी ग्रुप में, आप उस क्वेश्चंस को देखना और सॉल्व करने की कोशिश करना। अगर कोई भी प्रॉब्लम होता है तो आप मुझे मेरे ज्योग्राफी वाले ग्रुप में मैसेज कर सकते हो, बता सकते हो। तब तक आप लोग इसको प्रैक्टिस कीजिए और इससे एक क्वेश्चन जरूर आता है एग्जामिनेशन में। अगर आप इस पे अपना कमांड बना लेते हो तो आपका 8 मार्क्स का क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स आज के लिए बस इतना ही, फिर हम लोग कल क्लास लेंगे और आपको नेक्स्ट मेथड बताएंगे। थैंक यू, टेक केयर।